गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रिलेटेड है नेशनल इनकम डिफ्लेटर से। ये जो लेक्चर है हमारा नेशनल इनकम डिफ्लेटर्स, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिफ्लेटर क्या है। और आप लोगों को जिस तरह से पता है कि हमने 30 और 31 लेक्चर्स के अंदर नेशनल इनकम को कवर किया था। नेशनल इनकम के अंदर हम लोगों ने नेशनल इनकम के कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, उनके बारे में समझा। पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती हैं, उनके बारे में समझा। उसके बाद हमने कौन कौन से मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ पे हमने प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड समझा था। उसके बाद हमने इनकम मेथड, उसके बाद लास्ट में हमने एक्सपेंडिचर मेथड्स को कवर किया था। अब ये जो लेक्चर नंबर 34 है, ये हमारा नेशनल इनकम डिफ्लेटर से रिलेटेड है, क्योंकि इसको समझने से पहले हमें इंडेक्स नंबर बहुत ज़रूरी था समझना, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिफ्लेटर क्या होता है। The gross national product deflator is an economic metric that accounts for the effect of the inflation in the current year gross national product by converting its output to a level relative to a base period. ग्रॉस नेशनल डिफ्लेटर एक इकोनॉमिक मैट्रिक है किसी अकाउंट की, जो कि इफ़ेक्ट बताती है इन्फ्लेशन का किसी करंट ईयर में, जहाँ पे हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जाता है किसी आउटपुट में, जो कि उसके बेस पीरियड से होता है। द जीएनपी डिफ्लेटर कैन बी कन्फ्यूज विद द मोर कॉमनली यूज जीडीपी डिफ्लेटर। जो जीएनपी डिफ्लेटर है वो बहुत कन्फ्यूज टर्म होती है जब हम उसका यूज जीडीपी डिफ्लेटर से करते हैं। द जीडीपी डिफ्लेटर यूज द सेम इक्वेशन एज द जीएनपी डिफ्लेटर। जो जीडीपी डिफ्लेटर के लिए जिस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं, वही इक्वेशन हम अपने जीएनपी डिफ्लेटर के लिए भी करते हैं, बट विद द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी रेदर देन जीएनपी। और वहाँ पे हम जो देखने वाली चीज़ है उसमें हम हमें नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में समझते हैं, जो कि जीएनपी से रिलेटेड होती है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जीएनपी डिफ्लेटर किस तरीके से कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है हमारे जीएनपी का, वो क्या है कि जब हम जीएनपी डिफ्लेटर निकालते हैं तो उसके लिए हमें उसे परसेंटेज के बेसिस पे निकालना होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है जीएनपी डिफ्लेटर का, उसमें हमें एनालिसिस करने के लिए एक बेस पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। और इस थ्योरी के अंदर हमें जो काम करना होता है, जो वर्क होता है, वो जीडीपी से रिलेटेड होता है। और साथ साथ जितने भी हमारे फॉरेन अर्निंग डाटा हैं उस बेस पीरियड के और करंट पीरियड के, उससे हमें अपने जीडीपी को एनालिसिस करना होता है। तो एग्जैक्ट जो फिगर हमें नीड होती है डिफ्लेटर के कैलकुलेशन के लिए, वो हमें रिसीव हो जाती है। और जो नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी के फिगर्स हैं, तो एज वेल है जब हम डिफ्लेटर चार्टेड को किसी ओवर टाइम पीरियड के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो हमें उसका यूजुअली एसेस करने के लिए हमें रियलाइज़ करना होता है कि सेंट्रल बैंक और इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या डाटा हमें रिसीव हुआ है। नॉमिनल नेशनल इनकम जो है वो मेजर है किसी करंट मार्केट प्राइस का, और जो मार्केट प्राइजेस के अंदर जो चेंज होते हैं उससे हमारी नेशनल इनकम में भी चेंजेस होते हैं। तो अगर प्राइस हमारी कांस्टेंट है किसी ईयर के अंदर, तो आफ्टर ईयर अगर उसकी नॉमिनल जीएनपी में कोई चेंजेस होंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि उसके से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी चेंजेस होंगे। अगर प्राइजेस राइज हो रही हैं या इन्फ्लेशन अगर हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा ग्रो अप होती है, और इवन इफ़ इट डज़ नॉट इंक्रीज एट ऑल ओवर द प्रीवियस ईयर। और इसके बाद अगर हम देखें तो अगर प्राइजेस इंक्रीज नहीं हो रही हैं अगर प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उस कंडीशन में जो नेशनल इनकम है वो भी हमारी डाउन होती है। दिस इज़ ड्यू टू द राइज इन द प्राइस। ये सब इसलिए होता है, इन्फ्लेशन किसी कंट्री के अंदर इसलिए आता है क्योंकि उस कंट्री की जो प्रोडक्ट की या कमोडिटीज़ की प्राइजेस वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए जो हमारी प्राइस चेंजेस हैं, तो उसके जो फिगर है वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रू मेजर को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेशनल इनकम जो है हमारी, जिसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, वो ऑब्टेंट होती है हमारी रियल नेशनल इनकम मींस रियल जीएनपी से, जहाँ पे जीएनपी जो होती है वो कांस्टेंट प्राइस पे होती है। तो जो जीएनपी हम एस्टिमेट करते हैं करंट मार्केट प्राइस पे,
उसको हम नॉमिनल जीएनपी कहते हैं, और जीएनपी जब हम एस्टिमेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे तो उसको हम रियल जीएनपी कहते हैं। ये मैंने आपको जब हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप जीएनपी को एस्टिमेट कर रहे हैं करंट मार्केट प्राइस पे, मिस आज की जो करंट प्राइजेज मार्केट में चल रही हैं उसके बेसिस से आप जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसको हम नॉमिनल जीएनपी कहेंगे। और जब आप जीएनपी को मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं कांस्टेंट प्राइस से तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ रियल जीएनपी। तो जब हम केन्स थ्योरी पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज़ के अंदर तो हम ये एक्सप्लेन करते हैं केन्स थ्योरी के अंदर कि हाउ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प द इकोनॉमी रिच इक्विलिब्रियम, कि किस तरीके से जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट है वो हमें हेल्प करेगा कि हम इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएँ। तो जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो हमें हेल्प करती है किसी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिच होने के लिए। तो एन इंक्रीज इन सेविंग्स लीड्स टू और डिक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर हमारी सेविंग्स अगर इंक्रीज़ हो जाएंगी तो जो हमारे नेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। वेयर एज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो उससे हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो केन्स थ्योरी में हमें ये बताया जाता है कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से हमें इकोनॉमी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या हेल्प मिलती है। तो जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पार्ट है मीन्स एस और आई का जो पार्ट है किसी इकोनॉमी में वो हेल्प करता है कि हम उस इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल होगी। तो अगर हमारी सेविंग्स इंक्रीज़ हो रही हैं किसी इकोनॉमी के अंदर तो वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट को डिक्रीज़ करेगी। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उससे हमारे जो नेशनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने जीएनपी डिफ्लेटर समझा। जीएनपी डिफ्लेटर का जो मेन जो काम होता है वो ये पता करना होता है कि हम अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को किस बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, या हम उसको नॉमिनल पे करते हैं या रियल पे करते हैं। अगर हम नॉमिनल पे कर रहे हैं मीन्स हम जो भी एस्टिमेशन कर रहे हैं जीएनपी का वो करंट मार्केट प्राइजेस के बेसिस पे कर रहे हैं, और अगर हम जीएनपी को कांस्टेंट प्राइस पे एनालिसिस कर रहे हैं तो दैट इज़ आवर रियल जीएनपी। तो जो जीएनपी डिफ्लेटर है वो एक तरीके का इकोनॉमिक मैट्रिक है जो कि ये बताता है किसी अकाउंट के अंदर कि क्या इन्फ्लेशंस के इफ़ेक्ट हैं किसी करंट ईयर में। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो किस तरीके से हमारे आउटपुट को कन्वर्ट कर रहा है एक रिलेटिव बेस पीरियड के अंदर। तो जो जीएनपी डिफ्लेटर है वो एक कंफ्यूज टर्म होती है जो कॉमनली यूज की जाती है जीडीपी डिफ्लेटर के लिए। तो जीडीपी जो हमारी जीडीपी डिफ्लेटर होती है उसके अंदर जिस इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए वही हमें जीएनपी डिफ्लेटर में भी यूज़ करनी होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब हम जीएनपी डिफ्लेटर का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी होनी चाहिए। उसके बेसिस पे ही हम उसको अपनी बेस पीरियड से करके उसको हम जीएनपी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जब हम जीएनपी डिफ्लेटर का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमें एक बेस पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम दो पीरियड्स के बीच में एनालिसिस कर सके। तो ये जो थ्योरी है हमारी जीएनपी डिफ्लेटर की वो काम तब करती है जब हमारे पास फॉरेन अर्निंग डाटा हो किसी उस बेस पीरियड का और करंट पीरियड का जिसके जो एग्जैक्ट फिगर हैं वो हमें नीड होते हैं किसी डिफ्लेटर को के कैलकुलेशन के लिए। और जो नॉमिनल जीएनपी है और जो रियल जीएनपी के फिगर्स हैं वो हमें डिफ्लेटर चार्ट को बनाने में हेल्प करते हैं किसी एक टाइम पीरियड के अंदर, जिसका यूजुअली हम एसेस तब करते हैं जब हमें ये रियलाइज़ करना हो कि सेंट्रल बैंक और अदर इकोनॉमिक एंटिटीज़ किस तरीके से इन डाटा को मैनेज कर रही है। इसके बाद हमने देखा था कि जो नॉमिनल नेशनल इनकम है उसका मेजरमेंट हम करंट मार्केट प्राइस पे करते हैं। जो अगर हमारी मार्केट प्राइसेस चेंज हो रही हैं तो नेशनल इनकम भी उसके बिहाफ पे चेंज होगी। अगर हमारी प्राइस उस ईयर के अंदर कांस्टेंट है तो जो नॉमिनल जीएनपी है वो भी चेंज होगी और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे प्रोडक्शन के चेंजेस को करेगा। अगर हमारी प्राइजेज़ राइज़ हो रही हैं तो उस कंट्री की इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन अकर होगा, और जब इन्फ्लेशन अकर होगा तो जो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होगी। तो अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले तो इसका मतलब है उस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन अकर हो गया है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जीएनपी डिफ्लेटर समझा जो कि हमने आज कम्प्लीटली इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।